अमरोहा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना। आपको बता दें कि आज अमरोहा में नोगामा सादात रोड पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सरकार और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की, यही वजह है कि इस बार भाजपा को बहुमत नहीं मिला। सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो एमएसपी गारंटी कानून लागू करेंगे। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने भी चुनाव से पहले वादा करा था कि हम एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे। कहा कि जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वह सबसे पहले वहां के राज्यों में एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। उपेंद्र सिंह, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ। आज प्रेस वार्ता की गई, क्या है प्रेस वार्ता? ये है कि सरकार जो है ये मान रहे हैं, पक्ष भी खुश है कि हमारी सरकार बच गई, विपक्ष भी खुश है कि हम भी सरकार बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि किसान सरकार से नाराज था और जो निगेटिव वोट वो विपक्ष को मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने भी किसानों के लिए कोई काम किया हो। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर किसान की अनदेखी करोगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाओगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए, जब उसने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है एमएसपी गारंटी कानून हम बनाएंगे, तो जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं विपक्ष की, उनमें पहले लागू करें। दूसरा यह है कि गन्ना भुगतान पर ब्याज, विलंब गन्ना भुगतान पर ब्याज, तो ये सरकारें जो है, पिछली सरकार ने 2000 करोड़ अखिलेश सरकार ने माफ कर दिया था, जो किसानों को नुकसान हुआ। फिर उसका उनका आदेश खारिज कराया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंच गई है कि किसानों को ब्याज ना दिया जाए। फिर वहां बीएमसी लड़ रहे हैं, ब्याज दिलवाएंगे, ब्याज किसानों के खाते में पहुंचेगा। एक हमेशा के लिए व्यवस्था बन जाएगी, कोई भी चीनी मिल किसान का पैसा नहीं रोक पाएगी। जिस दिन ब्याज मिलना शुरू हो गया, 14 दिन के अंदर हर एक मिल पेमेंट करना शुरू कर देगी। ये इसके लिए जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले साल एक घोषणा करी थी कि हम जो है किसानों के निजी नलकूपों के बिल माफ कर रहे हैं। 1 साल हो गया, किसान ने बिल नहीं दिया। लेकिन आज भी किसानों के फोन में बिजली विभाग की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि आपके पास इतना बिल हो गया, आप उसे तुरंत जमा करें, अन्यथा कनेक्शन काट दिया जाएगा। फिर इन्होंने उसमें शर्तें लगा दी हैं, जब आपने बिल माफ कर दिया तो मीटर लगाने की शर्त पे, फिर मीटर का क्या होगा? दूसरा ये है, फिर अब जो है वो बिल उसमें जब आपने माफ किया है तो उसमें क्यों आ रहा है उनके कंप्यूटर में, उनके उसमें वो नेट से खत्म क्यों नहीं करते? तो किसानों का बिल खत्म होना चाहिए। इसके बाद क्षेत्र में आग पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, पूरी तरह से किसान परेशान है। बिजली की व्यवस्था चरमरा रही हुई है। हमारे यहाँ कई हजार करोड़ रुपया लग के एक नहर भी बन चुकी है, लेकिन अगर इसमें पानी छोड़ दिया जाए, जल स्तर बहुत नीचे गिर गया है, इसका जल स्तर भी उठना जरूरी है। इसलिए अगर 2-4 दिन के लिए भी पानी छूट जाए, नहर में पानी भरा जाए, सिंचाई की बात बाद की है, तब भी जो है हमारे जिले का, जनपद अमरोहा का जल स्तर ऊपर उठ सकता है। इधर आपका नाम? सरदार जोरावर सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अमरोहा। बताएगा आज प्रेस वार्ता की गई, क्या है? इधर बताएगा आज प्रेस वार्ता की गई, क्या है? हमारा यह है कि जो कानून है देश के अंदर, सबके लिए कानून बना हुआ है। कानून बनने के बाद में हम कोर्ट क्यों जाएं? जो हमारा ब्याज का कानून है, हमें ब्याज मिलना चाहिए। कोर्ट का मसला है बात का। हम युद्ध स्तर पर इस लड़ाई को लड़ना शुरू करेंगे, या तो सरकार जल्दी चेत जाए, यानी बहुत जल्दी युद्ध स्तर पर हम ब्याज की लड़ाई लड़ेंगे और ब्याज लेकर रहेंगे। जल्दी हमने देना शुरू कर दिया, कलेक्ट्रेट में करें या कहीं भी करें, तो वहां से ब्याज लेकर उठेंगे, बिना ब्याज लिए उठेंगे नहीं। बताइएगा आज प्रेस वार्ता की गई, क्या है? आज की जो प्रेस वार्ता की गई है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सारी जनपदों में एक साथ ही प्रेस वार्ता का निर्णय हमारा हरिद्वार के सम्मेलन में लिया गया था कि 18 तारीख को आप जो है हर जिले में प्रेस वार्ता करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर वार्ता करेंगे। उनमें से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने
हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कुछ मुद्दों पर बात की है। इसके अलावा हमारा एक मुद्दा है, हमारे यहाँ जो मुख्य क्रॉप है वो गन्ना है, और गन्ने में हमारी सोसाइटियाँ होती हैं। उन सोसाइटियों को हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उन सोसाइटियों को खत्म करना के विचार से हमारे चुनाव भी नहीं करा रही है। हमारे लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं, तब तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसी प्रोसेस में सरकार इसमें बदलाव लाना चाहती है। उसका नाम भी बदल रही है। उसमें सभी को सम्मिलित करने के बाद उसका जो है, उसमें कोई भी अपना शेयर जमा करके उसका सदस्य बन सकता है। तो उसमें किसान की अनदेखी हो जाएगी, क्योंकि किसान पीछे रह जाएगा और व्यापारी वर्ग उसमें घुस जाएगा, जबकि सोसाइटियां ही हमारी मेन होती हैं। वो हमारे बाद गन्ना सोसाइटी गन्ने किसानों की होती है, और वही हमारा प्रतिनिधित्व करती है चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने में, वही हमारा पेमेंट के दायित्व निभाती है। तो इससे हम त्रस्त होंगे। इसके विरोध में हम आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। इसका ज्ञापन भी हम सरकार को सौंपेंगे। बताएगा कि प्रेस वार्ता है क्या है? आज हमारी राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की प्रेस वार्ता का जो लक्ष्य है वो है, जो किसानों की अनदेखी अखिलेश यादव जी ने की, उसका उनको उभरना पड़ा। आज योगी सरकार भी उसी रास्ते पर जा रही है, उसका खामियाजा भी योगी सरकार भुगत रही है। और जो हमारा गन्ना ब्याज भुगतान है, उस पर विलंब गन्ना भुगतान के ब्याज के बारे में अखिलेश जी ने माफ कर दिया, योगी जी ने माफ कर दिया। अरे अच्छी सरकार थी तो योगी, वो क्यों गन्ना ब्याज भुगतान पर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी ये सरकारें जा रही हैं? देना मिल वालों को, दर्द सरकार का है। ये क्या है? किसान की अनदेखी का खामियाजा ये आप भुगत चुके हैं, और किसान इतने बड़े इस समय आंदोलन के रूप में आने वाला है कि जो आने वाला खामियाजा वो भी इतने भुगतना पड़ेगा। और दूसरी पार्टियां ये ना समझे कि किसानों ने वोट विपक्ष को दिया या भाजपा को दिया या सपा को दिया, उन्होंने केवल उनकी नेगेटिव, उनकी जो उन्होंने किसान के साथ अनदेखी की है उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे।